राम जी नमस्कार। तो दोस्तों, संभल में मुद्दे खत्म नहीं हो रहे हैं। मुद्दे पे मुद्दे संभल में जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सत्य की आवाज़ हर घर तक पहुंचनी चाहिए। गुरुजी का तांडव जो शो है हर घर तक पहुंचना चाहिए। मित्रों, अब सनातन जाग चुका है और अब कोई पीछे नहीं जाएगा, कोई भी बैकफुट पर नहीं जाएगा। संभल में जो हुआ वो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। ये वही संभल है जहां हिंदू मंदिरों को तोड़कर जबरदस्ती मस्जिदें खड़ी की गई। ये वही संभल है जहां मुगलों के दौर में हजारों सनातनी वीरों का रक्त बहाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। और आज एएसआई ने वही ऐतिहासिक सच दुनिया के सामने रखने का बीड़ा उठाया है। अब सुनिए, मस्जिद कमेटी की हालत देखिए। चौबे जी बनने गए थे, दूबे बनकर लौटे। पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कोर्ट में घुसे, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 बार मस्जिद को मस्जिद ही नहीं कहा, तथा कथित मस्जिद कहा, एलीज्ड मॉस्क कहा, तब इनके चेहरे बहुत ज्यादा देखने लायक थे। मस्जिद तो छोड़ो, कोर्ट ने कह दिया पहले ये तय करो कि ये मस्जिद है भी या नहीं। दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम इतिहास की ओर चलें तो संभल, मथुरा, काशी, अयोध्या, हर जगह वही कहानी, वही अत्याचार, वही जबरदस्ती। जब भारत में इस्लामिक शासन था तो ये लोग खुल्लम खुल्ला मंदिर तोड़ते थे और फख्र से कहते थे, देखो ये मंदिर हमने तबाह किया है। बाबर, औरंगजेब, तैमूर, खिलजी, हर कोई इसी जहालत को बढ़ावा देता रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास देखो। मंदिर तोड़ा गया और जानबूझकर पश्चिमी दीवार छोड़ी गई ताकि हर सनातनी अपमानित महसूस करे। मथुरा में शाही ईदगाह, यहां भी ठीक कृष्ण जन्मभूमि पर जबरन मस्जिद खड़ी कर दी गई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, क्या किसी को याद दिलाने की जरूरत है कि वहां क्या हुआ और वो संघर्ष 500 वर्षों तक कैसे चला। संभल का भी वही हाल रहा है। 1920 में ये जगह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दी गई थी, यानी ये एएसआई की संपत्ति है। लेकिन 1978 के बाद से एएसआई को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। सवाल ये उठता है कि अगर ये अजली मस्जिद थी तो फिर एएसआई को अंदर जाने से क्यों रोका गया? अगर कोई गड़बड़ नहीं थी तो सर्वे से इतनी घबराहट क्यों थी? अगर सच इनके पक्ष में था तो कोर्ट में ये इतने तड़प क्यों रहे थे? कोर्ट में क्या हुआ? एएसआई की एंट्री और मुस्लिम पक्ष की एग्जिट। अब देखिए, मामला कोर्ट में पहुंचा तो मस्जिद कमेटी का पहला स्टंट आया, रमजान आने वाला है, हमें मरम्मत और पेंट करने दो। अरे भाईजान, पहले 47 साल कहाँ थे जब एएसआई को अंदर नहीं घुसने दिया? तब रमजान याद नहीं आया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा तथा कथित मस्जिद, इस शब्द का इस्तेमाल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने साफ कह दिया ये मस्जिद है या नहीं ये पहले तय करना होगा। अब मुस्लिम पक्ष की हालत ऐसी थी जैसे मुर्गा हलाल होने से पहले तड़पता है। इनका पूरा दांव उल्टा पड़ गया। अब एएसआई को अंदर जाने का आदेश मिल गया। एएसआई ने धांसू एंट्री मारी और रिपोर्ट दाग दी। एएसआई की रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं, मूल संरचना से छेड़छाड़ की गई, मस्जिद कमेटी ने मनमाने ढंग से टाइल्स उखाड़ी, पुराने ऐतिहासिक प्रमाणों को मिटाने का प्रयास किया गया। मरम्मत या पेंटिंग की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि संरचना को नष्ट किया जा रहा था। अब मस्जिद कमेटी के पास इसका कोई जवाब नहीं बचा। कोर्ट ने साफ कह दिया अब ऑब्जेक्शन दाखिल करना है तो 4 मार्च तक करो। मतलब साफ है, ये मस्जिद तो रही नहीं, ये पूरी तरह से एएसआई के अधिकार में आ चुकी है और ये है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, या फिर कह सकते हैं तथा कथित मस्जिद, एलीज्ड मॉस्क। अब आगे क्या होगा? आगे हिंदू पक्ष का रास्ता काफी हद तक साफ हो चुका है। अब एएसआई का पूरा कंट्रोल होगा। संभल का ये इलाका अब हिंदू इतिहास के असली दस्तावेजों के आधार पर जांचा जाएगा। यदि सबूत हिंदू पक्ष में रहे तो 1927 के एग्रीमेंट के तहत एएसआई पूरी संपत्ति हिंदू पक्ष को सौंप सकती है। अब मुस्लिम पक्ष सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का सहारा लेकर इस केस को लंबा खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन ये एक्ट उन इमारतों पर लागू नहीं होता जो पहले से प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित हो चुकी हैं। मतलब अब तो ये गेम भी खत्म। सनातनी संदेश, अब समझने की जरूरत है कि सनातनी समुदाय को जागरूक रहना होगा। अगर संभल, काशी, मथुरा और अयोध्या की असलियत सामने आ रही है तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा कि कैसे हमारे मंदिर छीने गए। हम इतिहास को भूल कर नहीं बल्कि उसे ठीक करके आगे बढ़ेंगे। यही समय है हिंदू एकता का, यही समय है सनातन पुनरुद्धार का। अब लड़ाई लंबी चलेगी लेकिन जीत सनातन धर्म की ही होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की
जय।